हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे, मुझे देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी फॉर सीटेट 2025 के लिए, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लासेस ली हैं। मतलब एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन था उसमें, और 2 क्लासेस में बाकी हमने स्टडी की है, पढ़ा है कुछ टॉपिक्स को। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया था कि सीडीपी में क्या क्या सिलेबस होता है। और अगर आप भी सीटेट 2025 में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं, तो आप भी मेरे साथ बिना किसी डाउट के, आप एक ट्रस्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेरी नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो पढ़ना है। और हर सेशन के लास्ट में, हर क्लास के बाद मैं एक 2 4 5 क्वेश्चंस रख देती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। तो हर रोज़ जो कमेंट्स का रिप्लाई करता है, जो क्वेश्चन का आंसर देता है, पूरी क्लास देखने के बाद मैं उसके कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। तो आज जिन्होंने कमेंट किया है वो अगेन दीक्षा। तो दीक्षा, वेरी गुड, वेल डन, आपका सारा क्वेश्चन सही था। और एक और कमेंट था अनिरुद्ध। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आप लोग क्लासेस को पूरा देखिएगा। अगर आप सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं। मैंने भी सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था विथ 115 मार्क्स, और सीडीपी में भी मेरे 28-29 मार्क्स थे। तो आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 28, 29, 27 मार्क्स तो आप आराम से लेके आएंगे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, क्लास को पूरा देखते हैं, और हर क्लास के बाद जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ आप उसे करते हैं। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है लेसन 1। सीडीपी का जो है वो लेसन 1 है। लेसन 1 इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, जिसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है पिछली क्लास में भी हमने देखा था। देखिए, टॉपिक इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमारा अब बचा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक हमारा यहाँ भी बचा है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, और रिलेशन क्या होता है डेवलपमेंट और लर्निंग का। अगर आपको ये सब देखना है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, क्लास 2, उस पर मेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए बिना डिले करे, लेट करे, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसकी पीडीएफ अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास की अवस्थाएं। एक बच्चे के कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हैं हम, एक बच्चे को मान के पढ़ते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, जो आपका सीडीपी का सब्जेक्ट होता है, वो 1 to 5th और 6 to 8th दोनों में आता है। तो 1 to 5th के लिए भी और 6 to 8th के लिए भी हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एक बच्चा जिसका डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, गर्भावस्था या कहते हैं, या प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे भूल गई हूँ लिखना, ये 9 मंथ की होती है, पता ही होगा, 9 मंथ की होती है, या फिर 280 डेज भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, देखिए एक बच्चा, देखिए मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट वूम टू टूम्ब होता है। ठीक है, डेवलपमेंट वो होता है जो पूरे लाइफ चलता है। सो डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो होता है प्रीनेटल स्टेज। डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज अकर इनसाइड द मदर वूम्ब, ये अवस्था माँ के गर्भ में होती है। ठीक है, जब बच्चा वूम्ब में, गर्भ में स्टार्ट होता है बनना, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है, उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। और आपको पता है कि जब वूम में, एक बच्चा जब वूम में होता है तो उसका ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, उसका जो बॉडी होता है वो बनना स्टार्ट होता है, और सबसे पहले जो बनता है वो एक बच्चे का हार्ट बनता है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड मदर्स हेल्थ अफेक्ट बेबीज डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है, मदर
का जो हेल्थ होता है, मदर की जो हेल्थ होती है, मदर का जो न्यूट्रिशन होता है वो बेबी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए मदर का काफ़ी ध्यान भी रखा जाता है इस स्टेज में। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर कभी कदार एक दो आ जाते हैं, तो आप इसलिए पढ़ लीजिए इसे। देखिए जैसे लिखा है, लाइक अ सीड ग्रो अंडर सॉइल द बेबी ग्रो इन द वूम्ब, ठीक है। जैसे एक बीज जो होता है उसे बोया जाता है और वो ज़मीन के अंदर ही बनता है और उसके बाद फिर उसका आप देखते हैं जर्मिनेशन होता है, उसी तरह एक जो बेबी होता है वो भी वूम्ब में, गर्भ में, ठीक है, माँ के गर्भ में सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्री नेटल स्टेज, ठीक है। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फेंसी स्टेज बर्थ टू 2 ईयर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो जन्म से 2 साल की जो अवस्था होती है, मतलब बच्चे का जब से जन्म हुआ और 2 साल तक की अवस्था को इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसमें। सबसे पहले लर्न फ्रॉम सेंसेस, बच्चा सेंसेस से सीखता है इसमें, ठीक है। बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करके इसमें सीखता है, जैसे सीइंग देखना, हियरिंग, टचिंग। आपने देखा हो बच्चा अपने माँ के टच को अच्छे से पहचानता है। उसे और कोई ले रहा हो गोद में तो वो रोएगा, बट अगर उसकी माँ उसे ले रही है तो उसके टच को फील करके पहचानेगा और वो चीज़ों को देखता है, देख के समझता है। 2 साल तक बच्चा, आप उसको चुटकी बजा के, इशारा, आवाज़, इन सब चीज़ों को वो बहुत जल्दी, आप देखते हो छोटे बच्चे किसी चीज़ को देखते रहते हैं। एक अगर उन कुछ टॉयज़ वगैरह उन्हें दो तो वो एक साइड कांस्टेंट देखते रहते हैं। तो बच्चा जो होता है ना इस स्टेज में वो सेंसेस से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीइंग मोटर एक्शन लाइक क्राउलिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग, चलना, बैठना, पलटना जैसी क्रियाएं शुरू करता है, ठीक है। कुछ कुछ बोलता नहीं है पर कुछ कुछ बोलने की कोशिश की तरह करता है। कुछ भी उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा है, और ट्रैवलिंग करने की कोशिश करता है, सिटिंग बैठने की धीरे धीरे कोशिश करता है, चलना, खड़े होने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो ये जो होती है इन्फेंसी स्टेज। और क्या होता है इसमें, डेवलप्स अटैचमेंट विथ पेरेंट्स एंड फैमिली, माता पिता और परिवार से जुड़ाव होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये 0 to 2 ईयर होगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो भी बच्चे का इस स्टेज में स्टार्ट होता है। और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाँ, इस स्टेज में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव मतलब उसमें मोरालिटी नहीं होती है। आप देखते हैं किसी छोटे से बच्चे को आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भी आपको रिटर्न में एक थप्पड़ मार देगा, ठीक है। उसमें मतलब मोरालिटी नहीं आई होती है, नैतिकता का अभाव रहता है। और इसे तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था भी कहते हैं। मतलब लर्निंग बच्चा बहुत फास्ट करता है, ठीक है, लर्न बहुत जल्दी करता है। कुछ भी चीज़ देखेगा तो उसे बहुत जल्दी लर्न करेगा। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा सेंसेस से सीखता है, लर्न फ्रॉम सेंसेस। आपसे पूछा जा सकता है बच्चा सेंसेस से कब सीखता है, ठीक है। और सेकंड होगा कि बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, माता पिता से उसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और मॉरलिटी, जो नैतिकता होती है, उसका अभाव होता है। तेज मानसिक और शारीरिक अधिगम की भी अवस्था यही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख दिया है कि बेबी स्माइल आफ्टर हियरिंग मदर्स वॉइस, मदर वॉइस या फादर की वॉइस वो सुनने के बाद स्माइल करता है या फिर खुश होता है, ठीक है। तो बच्चा सेंसेस से इसमें ज़्यादा सीखता है। थर्ड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है। तो इन्फेंसी के बाद जो स्टेज आती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। तो 2 से 6 वर्षों तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें वो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चाइल्ड लर्न बाई इमिटेटिंग अदर्स, बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होंगे अपने मम्मी की तरह साड़ी लड़कियां पहनने की कोशिश करेंगी, जो बच्चा होगा वो अपने पापा की तरह बाल झाड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, मतलब बच्चे इमिटेटिंग, बच्चे नकल करके सीखते हैं, ठीक है। कोई बच्चा डोरेमोन देखा तो उससे कुछ चीज़ें सीख लेगा, कार्टून से चीज़ें सीख लेंगे। जो सेकंड है वो है डेवलप लैंग्वेज क्विकली,
ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन का भी अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये भाषा अर्जन के लिए भी सबसे संवेदनशील होता है, मतलब सबसे आप कह सकते हैं फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इसमें। भाषा बहुत तेज़ी से बच्चा इसमें सीखता है, कोई भी चीज़ होगा, कोई कार्टून होगा तो उससे सीख लेगा, कोई सॉन्ग होगा तो उससे सीख लेगा, मतलब भाषा का अर्जन बच्चा बहुत, अगर घर में कोई कहीं वो गाली भी सुनेगा ना तो उससे भी वो रिपीट कर देगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के सामने ये नहीं कहना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवस्था या फिर फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। और क्या होता है, बिकम्स क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, बच्चे में क्यूरियसिटी होती है, हर चीज़ को जिज्ञासा, हर चीज़ के लिए बच्चा जिज्ञासु रहता है, हर चीज़ को जानना चाहता है, क्या कैसे होता है, तारे कैसे चमकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी सबसे पूछा करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन इमेजिनेटिव एंड ग्रुप प्ले एक्टिविटीज़, बच्चा जो होगा वो कल्पनाशील वाले गेम ज़्यादा खेलेगा। कल्पनाशील जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपने टीचर बन जाते हैं, आप देखते हैं बच्चे कहते हैं चलो टीचर खेलते हैं, टीचर बन जाते हैं, एक बच्चा टीचर बन जाएगा, बाकी स्टूडेंट बन जाएंगे, बैठ के पढ़ाएंगे, है ना। तो इमेजिनेशन वाले गेम बच्चे इस एज में ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसे टॉय एज भी कहा जाता है, बच्चे इसमें खिलौना लेके खेलते हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, आप देखते हैं किचन सेट वगैरह लेती हैं, बॉयज़ होते हैं वो डॉक्टर वाला जो सेट आता है, टॉय सेट आता है, उसे लेके खेलते हैं, है ना। तो बच्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरों को देख के सीखता है। जैसे बच्चा खिलौने फ़ोन पर बड़ों की तरह बात करता है, छोटा सा फ़ोन बच्चे लेते हैं आपस में, छोटा जो उनका मोबाइल जैसा खिलौने वाला फ़ोन होता है उसे लेके आपस में बातचीत करते हैं बड़ों की तरह, उन्हें कॉपी करते हैं, है ना। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा इमिटेटिंग से सीखता है, नकल करके सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और क्यूरियस होता है बच्चा, हर चीज़ के लिए इसमें क्या होता है, क्यूरियस होता है, ठीक है। और क्या होता है, बच्चा इसमें इमेजिनेटिव प्ले एक्टिविटीज़ करता है, मतलब कल्पनाशील वाले गेम खेलता है, ठीक है। और इसे टॉय एज कहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि टॉय एज, खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो खिलौनों की अवस्था भी इसी एज को कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपका 6 से 12 साल होता है, ठीक है। 6 से 12 साल का जो बच्चा होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, सबसे पहले वो लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तार्किक सोच, तर्क करना, हर बात का मतलब पूछना, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा तर्क करेगा इसमें, ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं, स्कूल में ढलता है, और फ्रेंडशिप, हाँ बहुत ज़्यादा बच्चा फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उसके फ्रेंड्स बनेंगे, है ना, क्योंकि वो यही एज होती है जिसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आप इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कह सकते हैं, आरंभिक स्कूल की अवस्था होती है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कपड़े ड्रेस पूरे गंदे कर लेते हैं, है ना। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था मतलब इसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। आप देखते हैं कि हम लोग धूप में उतना नहीं जा पाएंगे, पर बच्चे धूप में जाके क्रिकेट वगैरह खेलेंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, तो इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, मतलब स्टोरेज, देखे होंगे लड़कियां कुछ कुछ चीज़ को स्टोर करके रखती हैं, मोर पंख वगैरह अपनी कॉपी में स्टोर करेंगी। जो बॉयज़ होंगे, आजकल BTS चल रहा है तो उसके कार्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज की आप कह सकते हैं, संग्रहण की प्रवृत्ति इस स्टेज में ज़्यादा होती है। आप अगर सोचिए अपने एज में आप क्या कलेक्ट करते थे, क्या संग्रहित करते थे, क्या स्टोरेज करते थे, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए जीन पियाजे ने, जिनकी थियरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, पियाजे ने इसी स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया कि बच्चा जैसे पूछता है तारे क्यों चमकते हैं, है ना, तारे हमसे कितने दूर हैं, छोटे क्यों दिखाई देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, बच्चा इसमें तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग ये सब करता है, स्कूल में ढलता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाता है,
ठीक है। और आरंभिक स्कूल की, स्टार्टिंग स्कूल की एज होती है ये। गंदी अवस्था भी कहते हैं इसे, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है इसमें स्टूडेंट्स के अंदर। और जीन पियाजे ने इसी को ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताया है। ठीक है, चलिए। हाँ, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेंशन होती नहीं है। बच्चा जो होता है एकदम फ्री माइंड से स्कूल जाता है, खेलता है, अपना काम करता है ना। गेम एज और स्पोर्ट एज भी कहा जाता है इसे। बच्चा क्या करता है, ग्रुप बनाता है, टोली बना के एक साथ ग्रुप में रहता है। जैसा आपने देखा होगा बच्चे क्रिकेट टीम वगैरह बना के खेलते हैं, है ना। तो स्पोर्ट्स या फिर आप कह सकते हैं टोली या समूह की अवस्था भी इसे कह सकते हैं। ग्रुप एज, स्पोर्ट एज भी कहते हैं। बच्चे क्रिकेट वगैरह की टीम बनाते हैं, खेलते हैं, जो इतने इस स्टेज के बच्चे होते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है, मतलब बच्चे की हाइट वगैरह थोड़ा कम बढ़ती है, पर मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। पर शारीरिक गति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा इस स्टेज में। ठीक है, इसे सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो फ्रायड के अनुसार ये शांत अवस्था होती है जिसमें लैंगिक ऊर्जा दब जाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना, बच्चा अदर चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक है, बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा, दोस्त बनाएगा, इसी सब में वो बिजी रहता है। मतलब उसमें आप कह सकते हैं कोई हार्मोनल चेंज नहीं होते हैं, बच्चा अदर कहीं जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो फ्रायड के अनुसार ये सुसुप्त अवस्था भी होती है। और क्या होती है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसे स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। बच्चा अपने आप को इस स्टेज में बहुत मैच्योर समझेगा, खुद को बहुत बड़ा समझेगा, लेकिन छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। पर उसमें वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करेगा। उसे अगर किसी चीज़ के लिए डांटा जाएगा तो उसे लगेगा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि किसी चीज़ की कोई टेंशन वगैरह होती नहीं है। इसके बाद आते हैं एडोलसेंस पे, ठीक है, किशोरा अवस्था पे, जो कि 12 से 18 साल होता है। और WHO के अकॉर्डिंग ये 10 से 19 भी माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे शारीरिक और भावनात्मक, मतलब इमोशनल चेंजेस भी होते हैं और फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत सारे अलग अलग इमोशन आते रहते हैं इस टाइम। 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है, बहुत सारे उसमें चेंज आते हैं। 12 से 18 साल का बच्चा वही 8, 9, 10th, 11, 12th, ये सारी एज होती है बच्चों की। इसमें बहुत सारे बच्चों में चेंजेस होते हैं। लड़कों की वॉइस काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, और उसके बाद उनमें वियर्ड वगैरह आना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो शारीरिक चेंज होते हैं और फिजिकल चेंजेस आप कह सकते हैं। और डेवलप सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता की भावना बनती है। मतलब उन्हें इस स्टेज में बच्चे में सेल्फ आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस की भावना आती है। ठीक है, उनमें सेल्फ आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है ना, ये सारी भावनाएं आती हैं। और इसमें विषम लिंगी आकर्षण, मतलब फीमेल और मेल का जो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसी स्टेज में हार्मोन्स चेंजेस भी होते हैं। देखिए, हार्मोनल चेंज इफेक्ट मूड एंड बॉडी। ठीक है, तो इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसी स्टेज में बनता है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े और बूढ़े जो होते हैं वो कहते हैं कि यही उम्र है, बन जाओगे तो बन जाओगे, बिगड़ जाओगे तो बिगड़ जाओगे। हालांकि इसमें बच्चों की क्या ही गलती होती है, बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं होती है, ये स्टेज ही ऐसी होती है। ठीक है, पर हाँ, आप सोच समझ के इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है वो हार्मोनल चेंजेस की स्टेज होती है, और अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ। और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, देखिए, इसे जीवन की बसंत ऋतु भी कहा जाता है, स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसमें ट्रांजिशन होता है, बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसे स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है, और इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जेटिक बच्चा होता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचता है, पढ़ने की कोशिश करता है, और उसके अंदर एनर्जी जो होती है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है उस स्टेज पे। स्ट्रोम एंड स्ट्रेस, मतलब आंधी तूफान, तनाव की अवस्था भी इसे कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव और तूफान की अवस्था।
क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे को सेलेक्ट करना होता है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ेगा या फिर वो मेडिकल लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, क्या लेना है। तो बच्चे में इंडिपेंडेंस की भावना आती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इसी स्टेज में रहता है। वो कभी हंसेगा, कभी गुस्सा होगा, छोटी छोटी आम बातों पर कभी गुस्सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कभी शांत अकेले रहने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेज हैं जो इस स्टेज में होते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, दूसरों को मार्ग दिखाना, प्रभावित करना, ये लीडरशिप वाला आप देखते होंगे स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ से भी लीडरशिप वाली जो एक स्किल होती है वो डेवलप होती है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, मैंने आपको बताया ना कि बच्चा कभी गुस्सा हो जाएगा छोटी छोटी बात पे, कभी अकेला रहना पसंद करेगा, कभी बहुत खुश होगा, ठीक है, कभी सैड हो जाएगा। ये सारी इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा इस स्टेज में होते हैं। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप मतलब वीर पूजन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी को आइडियल मान के और उसे आइडियल मानना, जैसे लड़कियां कटरीना कैफ को देखेंगी तो उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगी, या लड़के शाहरुख खान की तरह, या फिर कोई आपने देखा होगा बहुत सारे पोजेस करते हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, किसी सेलिब्रिटी की तरह या ऐसे। तो हीरो वर्शिप की भावना इसमें ज़्यादा आती है। अभी आपको बता ही दिया। आइडेंटिटी क्राइसिस, एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है। मतलब इसमें आइडेंटिटी, बच्चा अपनी जो पहचान होती है ना वो जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ठीक है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसे संघर्ष, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ के लिए स्ट्रेस, अब 18 ईयर का बच्चा होगा तो उसे फिर सेलेक्ट करना होता है, उसे सिलेक्ट करना होता है, उसे मेडिकल लेना है, उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे इंडिपेंडेंट होना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसे जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी आपको बता दिया गया है। हाँ, इसमें स्टेज में जो बच्चा होता है ना, जो किशोर आत्म केंद्रिता मतलब ईगो सेंट्रिज्म होता है। जैसे बच्चा जो होगा ना हमेशा फील करेगा कि लोग उसे वॉच कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो इस स्टेज के बॉयज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा बाल बनाना, शीशे के सामने खड़े होके शर्ट बार बार ठीक करना, गर्ल्स भी ऐसा करती हैं। तो जैसे लगेगा कि सब लोग उन्हीं पे अटेंशन दे रहे हैं, उन्हें लगेगा कि लोग मुझे ही अटेंशन दे रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। तो ये सारे स्टेज थे टोटल। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्री नेटल स्टेज, जो कि 9 मंथ की होती है, ठीक है। सेकंड जो स्टेज होती है वो होता है इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। बहुत सारी चीज़ें बच्चा इसमें सेंसस के थ्रू सीखता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप क्लास को रिमाइंड करके देख सकते हैं। और थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और उसके बाद फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो होता है किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और इसके क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला है, भाषा सीखने और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी होती है? भाषा किस में सीखता है बच्चा? प्री नेटल में, अर्ली चाइल्डहुड में, मिडल चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, ठीक है। तो आपको वो बताना है। उसके बाद है, किस अवस्था में बच्चा अपने साथियों के साथ समूह में सक्रिय, मतलब समूह में रहता है या फिर पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप में खेलता है? एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, या फिर चाइल्डहुड में? उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? प्री गैंग एज, ठीक है, इमिटेटिव अनुकरण की अवस्था, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन ज़्यादा पूछना, या फिर खेल, प्ले एज, खेल की अवस्था? कौन सी इसमें से पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। लास्ट है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, इन्फेंसी कब से कब तक होता है? 0 से 2, 0 से 4, 2 से 3, 3 से 5, ठीक है। तो ये पूरी आज की क्लास थी, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है।
फिर हमारा जो टॉपिक बचेगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ कुछ टॉपिक बचेंगे। आपके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बचेंगे और फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट बचेगा। ये सारा चीज़ हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। पर लेसन 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेसन 1 का एक सेशन MCQ का रखेंगे, जिसमें हम PYQ से MCQs लेंगे और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।